टॉपिक तो समझ गए, मेन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स, ठीक है। पहले बात कर रहे हैं मेन्योर्स, ठीक है, पहले बात कर रहे हैं मेन्योर्स और फर्टिलाइजर्स इसके बाद। अच्छा, फर्टिलाइजर्स पहले एक वर्ड में अगर डिफाइन करना चाहें तो मैं ऐसे कह देना कि जो बेसिकली केमिकली यानी इंडस्ट्री में प्रोड्यूस होता है उसको तुम फर्टिलाइजर बोलते हो। इसका मतलब मैन्योर्स क्या है फिर, ठीक है। इसका मतलब क्या है, मैन्योर्स अलग चीज हो गया। मैन्योर्स मतलब दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम द ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, ठीक है। जैसे प्लांट, डेड प्लांट, और एनिमल, डेड प्लांट या फिर मींस रिमेन्स ऑफ द एनिमल, उससे जो प्रोड्यूस होता है उसको बोलते हैं हम लोग मैन्योर। कैसे प्रोड्यूस होता है? बाय डिकम्पोजिशन, ठीक है। तो बेसिकली मैन्योर क्या है? विच इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द this dead remains of the plants or animals, waste product of the animals by the process of decomposition, उसी को हम लोग बोलते हैं मैन्योर्स, ठीक है। तो समझ में आ गया कि हम लोग पहला टॉपिक कौन सा देख रहे हैं? दिस इज मैन्योर्स, ठीक है, मैन्योर्स। मैन्योर्स का डेफिनेशन नहीं लिखने लायक है, समझ में आ गया आपको कि कोई भी डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर होगा, चाहे वो प्लांट का हो चाहे एनिमल का हो, उसको क्या बोलोगे? मैन्योर्स, ठीक है। देखो यहां पर फिर ये टॉपिक बताने का क्या मतलब है, एक्चुअली में मैन्योर्स इंपॉर्टेंट भी है, जिसमें आपको समझना पड़ेगा मैन्योर्स टॉपिक को। ये बहुत तरह का यूज होगा, हम आपको यूज बाद में बताएंगे, लेकिन पहले इसको समझिए कि हम डिवाइड कर रहे हैं। अब क्या कर रहे हैं, मैन्योर्स को तो हम एक लाइन में बोल दिया आपको कि देखो प्लांट और एनिमल जिसका भी ओरिजिन हो रहा है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? मैन्योर्स, ठीक है। लेकिन इसमें भी अलग अलग टाइप्स हो जाता है, ठीक है। जैसे ऐसा भी तो हो सकता है कि सिर्फ प्लांट ओरिजिन का हो, सिर्फ प्लांट ओरिजिन का मैन्योर बना हो, या फिर सिर्फ एनिमल ओरिजिन का बना हो, ऐसा भी पॉसिबिलिटी है, ठीक है। इसका एक छोटा सा एग्जांपल हम आपको दे रहे हैं। दिस इधर जाओगे ना जी, दिस जू में, जो पटना जू है, इसमें क्या करता है, जैसे आपका लीफ वीफ जब जमा होता है ना, तो उसको एक जगह जाकर उसको डिकम्पोज कराता है, ठीक है। लीव्स को एक तरफ करता है, ठीक है। वहीं एनिमल डंक्स को अलग तरफ करता है, ठीक है। इसका मतलब वो भी देखोगे तो उसका अलग अलग एरिया बना हुआ है, तो उसके लिए भी अलग अलग ये करता है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, उसको पता है दिस मतलब जो लीफ और मतलब पत्ता वत्ता से पूरा हो रहा है प्रोड्यूस, दैट इज मैन्योर ऑफ प्लांट ओरिजिन। वहीं जो एनिमल डंक ये सबसे प्रोड्यूस हुआ, उसको पता है कि दिस इज मैन्योर ऑफ एनिमल ओरिजिन। तो दो तो हो गया यहाँ पर डिवीजन। कौन कौन सा हम आपसे बोले? प्लांट ओरिजिन और एनिमल ओरिजिन। तो यानी मेन्योर्स को हम चार पार्ट में डिवाइड करने वाले हैं एक्चुअली, ठीक है। तो पहला हो गया मेन्योर्स ऑफ प्लांट ओरिजिन, ठीक है। और वहीं दूसरा कौन सा बोल रहे हैं? मेन्योर्स ऑफ एनिमल ओरिजिन, ठीक है, एनिमल ओरिजिन, ठीक है। अब बताओ, प्लांट और एनिमल दोनों का होगा, ठीक है, दोनों का वेस्ट होगा, और दोनों को हम लोग बेसिकली डिकम्पोज करके कोई मैन्योर बनाएंगे, तो उसको क्या बोलोगे? उसके लिए भी तो कोई नाम होना चाहिए ना, ठीक है। उसके लिए क्या नाम देते हैं हम लोग? कंपोजिट मैन्योर, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है जी, मजाक में इसको मत लेना। कंपोजिट मैन्योर, ठीक है। कंपोजिट मैन्योर के बाद एक और वर्ड सुने होंगे, वर्मी कंपोस्ट। एक और वर्ड हमेशा सुनते हो, वर्मी कंपोस्ट, उसका बात करना है। तो वर्मी कंपोस्ट, चलो क्या होता है लिखेंगे, बाद में बात करेंगे, अभी बस नाम बता रहे हैं आपको। अर्थवर्म से प्रोड्यूस होता है, जानते हो ना, उसी को बोलते हैं हम लोग वर्मी कंपोस्ट। क्लियर है? चलो थोड़ा सा सुन लो, उसके बाद बात करेंगे, ठीक है ना। लिखेंगे कुछ। पहले देखो, हम आपसे 4 पॉइंट लिख चुके हैं। हम आपसे बार बार बोल रहे हैं ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक एक्चुअली में अंडरस्टैंडिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। अंडरस्टैंडिंग प्रीलिम्स में तो क्वेश्चन इससे रहने का पॉसिबिलिटी रहता ही है, लेकिन ये टॉपिक नहीं समझोगे ना तो मेंस में काफी दिक्कत आएगा आपको, ठीक है। मेंस में इसलिए कि बेसिकली आप समझो कि आप बिहार में हो, और जब बिहार में हो तो इसका मतलब क्या है कि बेसिकली आपका स्टेट एक एग्रीकल्चरल स्टेट है। बहुत ज्यादा पॉपुलेशन का हम लोग बात करते हैं, एग्रीकल्चर डिपेंडेंट है। और एग्रीकल्चर जब वेस्ट का बात होगा तो इसका मतलब साफ है कि हम लोग को अपना दिस ऑर्गेनिक फार्मिंग इस तरफ मूव कर रहे हैं हम लोग। इसका मतलब वहां मैन्योर का ही बात होता है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो मैन्योर में हम लोग क्या किए, 4 पार्ट में डिवाइड किए। क्या बोले हम आपसे? मैन्योर्स ऑफ प्लांट ओरिजिन, दूसरा बोले एनिमल ओरिजिन, तीसरा बोले कंपोजिट मैन्योर, और लास्ट हम लोग बात कर रहे हैं वर्मी कंपोस्ट। जब आप बात करते हो दिस प्लांट ओरिजिन का, देखो प्लांट ओरिजिन में ऐसे तो जितना भी प्लांट ओरिजिन वाला यानी पत्ता से भी जो प्रोड्यूस हो रहा है, अलग से पत्ता से भी रख के अगर डिकम्पोज कर रहा है उसको, तो उससे जो प्रोड्यूस हो रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं मैन्योर ऑफ प्लांट ओरिजिन। लेकिन ये एग्जाम में पूछने लायक बात है ही नहीं, ठीक है। एग्जाम में जो पूछेगा उसके से रिलेटेड समझो। जैसे एक हम लोग टेक्निकल वर्ड यूज करते हैं, ऑयल केक। क्या बोल रहे हैं हम आपसे? ऑयल का केक, ऑयल केक, ठीक है, खाने वाला, ठीक है। तो ऑयल, ये खाने वाला नहीं है, इसका नाम है ऑयल केक, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं हम आपसे? दैट इज ऑयल केक।
ऑयल केक क्या होता है समझने का कोशिश करो। देखो एक बात तो समझ रहे हो ना कि बेसिकली आपके घर में डेली ऑयल यूज हो रहा है, मस्टर्ड ऑयल हो या कोकोनट ऑयल हो, कुछ भी ऑयल का प्रोडक्ट, हम लोग दिन रात तो तेल ही खाते रहते हैं जी कहीं ना कहीं, ठीक है। तो बेसिकली हर घर में हर कोई मस्टर्ड वस्टर्ड बेसिकली कुछ भी तेल वेल का चीज यूज कर रहा है। यानी उसके लिए जो उसके एक्सट्रैक्शन के लिए जो उसका सीड से जो वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता होगा उसको क्या बोलते हैं, उसको ऑयल केक नाम देते हैं, ठीक है। दैट कैन बी यूज्ड एज मैन्योर, दैट कैन बी यूज्ड एज मैन्योर, ठीक है। तो हम आपसे पहला वर्ड क्या यूज किए यहाँ पर दिस प्लांट ओरिजिन में, पहला हम बोले कि एक वर्ड याद रखना ऑयल केक, ठीक है। ऑयल केक, ऑयल केक क्या है अच्छे से आप समझ चुके हैं कि जो ऑयल निकालने के लिए जो उसका वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस होता है उसको क्या वर्ड यूज कर देते हैं हम, ऑयल केक। क्लियर है। दूसरा हम आपसे बात कर रहे हैं प्लांट ओरिजिन में ग्रीन मैन्योर, ठीक है। दूसरा हम आपसे टॉपिक इसमें बात किए प्लांट ओरिजिन में ही ग्रीन मैन्योर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ग्रीन मैन्योर इस पर तो न्यूज में भी देखते रहते होगे, ठीक है। अब ग्रीन मैन्योर क्या है समझने का कोशिश करो। देखो इसमें क्या होता है कि कुछ क्रॉप को हम लोग ग्रो करते हैं, कुछ क्रॉप को हम लोग ग्रो करते हैं और वहीं फील्ड में उसको बेसिकली डिकम्पोज होने के लिए फिर छोड़ देते हैं। मतलब समझ लो कि उसको फिर वहीं पर टर्न डाउन कर देते हैं, मतलब ट्रैक्टर चला देगा उसी के ऊपर। मतलब जो दो सोइंग सीजन के बीच का समय है, दो सोइंग सीजन के बीच का समय है, उस टाइम में क्या किया, कुछ क्रॉप को ग्रो किया, ठीक है। उस क्रॉप को ग्रो करने के बाद उसको उसी में मिला दिया, मिट्टी में मिला दिया, ठीक है। वही 2-3 महीना के अंदर ही मिट्टी में मिला दिया और फाइनली दैट इज एक्चुअली ग्रीन मैन्योर। इतना बात समझ में आया? तो बस इतना अब मेरे को सवाल का जवाब दो कि हम आपसे बोले ग्रीन मैन्योर को क्या किया, 2-3 महीना में ही ग्रो किया और मिट्टी में ही मिला दिया, मतलब ट्रैक्टर वैक्टर चला दिया, मिट्टी में ही मिल गया वो, ठीक है। और बेसिकली मिट्टी का ही बेसिकली वहां से जिस फर्टिलिटी को इंप्रूव कर रहा है। किस तरह का प्लांट होगा, क्या क्वालिटीज होगा, इस तरह का अगर कॉम्प्लिकेट करना चाहे क्वेश्चन तो हम कर सकते हैं, ठीक है। देखो खुद सोचना क्या क्वालिटीज होगा। जैसे पहला हम बोले कि 2-3 महीना में वो ग्रो होता होगा और बड़ा होता होगा और उसके बाद हम लोग उस पे ये ट्रैक्टर चलाकर वहीं पर खत्म कर देते होंगे। इसका मतलब पहला क्वालिटी होता होगा कि शॉर्ट पीरियड का होता होगा, मतलब तुरंत डेवलप होता होगा, बहुत ज्यादा समय नहीं लेता होगा, पहला क्वालिटी है, ठीक है। दूसरा क्वालिटी हम लोग बात कर सकते हैं कि इसको बहुत ज्यादा कुछ चाहिए नहीं, मतलब ऐसा नहीं कि पता चला हम ग्रीन मैन्योर के लिए प्रोड्यूस कर रहे हैं और दिन रात पानी पटा रहे हैं उसको, ठीक है, वाटर दे रहे हैं उसको, या फिर उसके लिए हम फर्टिलाइजर डाले कि भाई फर्टिलाइजर डालो क्योंकि हमको ग्रीन मैन्योर प्रोड्यूस करना है। इसका मतलब उसको बेसिकली बहुत ज्यादा कुछ आपसे दिस फार्मर से नहीं चाहिए होगा, तो न्यूट्रिएंट्स और वाटर ये सब का रिक्वायरमेंट इसका कम होता होगा। तीसरा, ये लेग्यूमिनस होता होगा। लेग्यूमिनस इसलिए बोल रहे हैं कि क्या करता होगा, बेसिकली नाइट्रोजन को फिक्स करेगा, एनवायरमेंटल नाइट्रोजन को फिक्स करेगा, तब जाके तो मिट्टी का बेसिकली फर्टिलिटी भी इंप्रूव होता होगा। यानी इस 2-3 महीना में ये बड़ा अच्छा काम करता है। अब ग्रीन मैन्योर इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है कि इस टॉपिक को हम आपको मेंस में भी नहीं भूलने देंगे, क्योंकि जब हम लोग स्पेस टेक्नोलॉजी का बात करेंगे, स्पेस टेक्नोलॉजी, तब हम आपको बताएंगे कि बेसिकली बिहार गवर्नमेंट ढैचा का दिस ये करता है, दिस रिमोट सेंसिंग करता है, ठीक है। बिहार गवर्नमेंट ढैचा का रिमोट सेंसिंग करता है। आप बोलोगे ये ढैचा क्या बोल रहे हैं आप, ठीक है। तो ढैचा एक्चुअली में ग्रीन मैन्योर है, जिसका बेसिकली बिहार गवर्नमेंट क्या कर रहा है कि उसका मॉनिटरिंग मतलब रिमोट सेंसिंग करके देखता है कितना एरिया में ढैचा का यूज किया जा रहा है। ढैचा ग्रीन मैन्योर है और इससे हम लोग निकालते हैं कि बिहार में कितना परसेंट एरिया में दिस ग्रीन मैन्योर का काम किया जा रहा है। तो बेसिकली 2 ग्रीन मैन्योर का नाम आपको याद रखना है, ठीक है। हम आपसे एक तो नाम बोले ढैचा, दूसरा होता है सनहम, ठीक है, दूसरा होता है सनहम, ठीक है। ये दोनों नाम डायरेक्टली आपसे पूछ सकता है कि इसमें से ग्रीन मैन्योर कौन है। ढैचा तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ढैचा अगर इन दोनों में एक पूछने बोलोगे तो हम पहला क्वेश्चन वही पूछेंगे, ठीक है। तो ढैंचा ढैंचा याद रख लेना, क्या ही फर्क पड़ता है, ठीक है। तो ढैंचा एंड सनहम, ठीक है, ये दोनों इंपॉर्टेंट नाम है, दीज आर ग्रीन मेन्यूज। अब मेरे ख्याल से ग्रीन मेन्यूर अगर एक लाइन में हम आपको बोले तो आप क्या बोलोगे, दीज आर द क्रॉप्स व्हिच हैज रेज्ड इन द फील्ड एंड टर्न्ड इनटू द सॉइल, ठीक है, फॉर डिकम्पोजिशन, ठीक है। तो फाइनली इसको क्या किया, डिकम्पोज कर दिया उसी सॉइल में, एंड दिस टेक्स कम लेस पीरियड, ठीक है, मतलब काफी कम समय में ये डेवलप हो जाता है एंड इसका रिक्वायरमेंट भी इन्वायरमेंट से बहुत ज्यादा नहीं है। तो दीज आर बेनिफिशियल, इसलिए बोले कि अब देखो एक क्वेश्चन पूछा था ना, दस अगर हम पूछें
व्हाट इज द रोल ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी, ऐसे स्पेस टेक्नोलॉजी नहीं करके पूछता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी करता है, तो उसमें हम लोग स्पेस टेक्नोलॉजी का भी बात करते हैं, ठीक है। तो व्हाट इज द रोल ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। काफी एरिया है जिसमें हम लोग बिहार का एग्जांपल भी लेते हैं, ठीक है। बिहार में काफी कुछ चल रहा है जी स्पेस टेक्नोलॉजी से, ऐसा मत समझा करो, ठीक है। बेसिकली आपका ऑर्चिड ये सब कहाँ कहाँ है, इन सब का मॉनिटरिंग ये सब भी चलता है, ठीक है। तो काफी कुछ चलता है। ग्रीन मैन्योर का मॉनिटरिंग भी चलता है कि कितना एरिया में ग्रीन मैन्योर लगाया गया है, ठीक है। तो ये भी किया जाता है हमारे यहाँ, क्लियर है। चलो, प्लांट ओरिजिन हो गया, ठीक है। दूसरा बात हम किसका कर रहे हैं, एनिमल ओरिजिन का, ठीक है। एनिमल ओरिजिन में देखो, एनिमल ओरिजिन कौन सा हुआ, ये तो क्लियर है जी, काउ डंक ये सब भी तो एनिमल ओरिजिन ही हुआ, ठीक है। इनफैक्ट ये बात समझो, काउ डंक तो हम छोटा सा एग्जांपल दी, किसी भी तरह का एनिमल का वेस्ट, किसी भी तरह का एनिमल का वेस्ट डिकम्पोज करने के बाद क्या बन जाएगा, ऑफ कोर्स मैन्योर बन जाएगा, ठीक है। तो वो सबको हम लोग क्या वर्ड यूज करते हैं, एनिमल ओरिजिन, ठीक है। तो उसमें कुछ खास है नहीं, ऐसा कुछ स्पेशल नाम नहीं। अब काउ डंक, काउ की वो सब लिखने का कोई मतलब नहीं है एग्जाम के लिए, बस डिवीजन करना हो तो आप ऐसे कर सकते हो, वो भी मेंस में। इसमें ऐसे पूछने के लायक मेरे पास भी कुछ खास नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम कंपोजिट मैन्योर पे, ठीक है। कंपोजिट मैन्योर किसको बोल रहे हैं, कंपोजिट मैन्योर हम लोग किसको बोल रहे हैं, एक्चुअली में कंपोस्ट को, ठीक है। कंपोजिट मैन्योर किसको बोल रहे हैं, कंपोस्ट को, मतलब जो भी ऑर्गेनिक मैटर हो, आइदर प्लांट का और एनिमल का, उसको हम लोग बेसिकली डिकम्पोज करके जो बन रहा है, दैट इज एक्चुअली कंपोजिट मैन्योर। कंपोजिट मैन्योर मतलब हम लोग किसका बात कर रहे हैं, कंपोस्ट का, ठीक है। अब इसमें भी क्या पूछेगा, प्लांट और एनिमल दोनों का रहेगा तो क्या ही बोल देते हो, कंपोजिट मैन्योर, या फिर उसी से जो बन जाता है कंपोस्ट। अब देखो ये सब वर्ड तो सुनने में छोटा सा है ना, लेकिन एक बात बताओ, जितना वेस्ट हम लोग एक दिन में जनरेट कर रहे हैं, ठीक है, जितना वेस्ट हम लोग एक दिन में जनरेट कर रहे हैं, आप लोग एक कौन सा बहुत बड़ा वेस्ट जनरेट कर दिए। इसका अगर अंदाजा लगाना है तो रोड पे देखो, जब सुबह एक कचरा वाला गाड़ी एक लाइन से गुजरता है, सिर्फ एक रोड से गुजरता है, तो पूरा का पूरा गाड़ी भर जाता है। इसका मतलब समझ लो कि एक मोहल्ला, मतलब एक सिंगल रोड, मोहल्ला बोलना गलत है यहाँ पर, सिंगल रोड से गुजरा और पूरा का पूरा गाड़ी भर गया, और इतना वेस्ट हम लोग जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि अगर फ्यूचर नहीं, बहुत से जगह पर अब ये काम करना चालू कर दिया है। इनफैक्ट आपको भी बहुत बार देखते हो, मतलब दिस अनाउंसमेंट होते रहता है, गीला कचरा अलग डालिए, सूखा कचरा अलग डालिए। क्यों करना चाह रहा है, क्योंकि वो जो गीला कचरा जिसको बोल रहा है, उससे मैन्योर का, बेसिकली मैन्योर बोल रहे हैं, दिस कंपोजिट मैन्योर बोलना ज्यादा अच्छा वर्ड रहेगा, कंपोजिट मैन्योर का प्रोडक्शन करना सही रहेगा, ठीक है। ताकि हमारा एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट हो सके और एक नया एरिया डेवलप हो जाएगा, एक नया एरिया जो बेसिकली आपका इकोनॉमिक सेक्टर का भी बात कर सकते हो, जिसमें हम लोग एक हेल्दी लाइफस्टाइल तो हुआ ही, क्योंकि आप अब यूज क्या कर रहे हो, दिस इज मैन्योर यूज कर रहे हो, ठीक है। तो ये तो बेसिकली सॉइल के लिए और प्लांट ग्रोथ के लिए तो अच्छा है ही, हमारे हेल्थ के लिए भी इक्वली बेनिफिशियल है, ठीक है। तो उस तरह का बात हम लोग उस, मतलब उससे ये थोड़ी ना, हम लोग बेसिकली प्लांट जो क्रॉप ग्रो होगा उससे जो बेसिकली हम लोग कंज्यूम करेंगे वो भी हमारे हेल्थ के लिए ज्यादा अच्छा है, क्योंकि हम लोग एक ऑर्गेनिक फार्मिंग मेथड्स की तरफ मूव करेंगे। उसी तरह से जैसे इसमें दो इंपॉर्टेंट एरिया, एक तो प्लांट ओरिजिन और दूसरा वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। वर्मी कंपोस्ट क्या होता है, देखो वर्मी कंपोस्ट का डेवलपमेंट, मतलब कैसे डेवलप करते हैं, बाय यूजिंग अर्थवॉर्म, ठीक है। तो वर्मी कंपोस्ट क्या होता है, अर्थवॉर्म से बेसिकली हम लोग अर्थवर्म, अर्थवर्म फार्मिंग भी इसको यूज करता है, ठीक है। तो अर्थवर्म वर्मी कंपोस्ट का जहां यूज करता है, उस तरह का वर्ड हम लोग यूज कर देते हैं, ठीक है। तो बेसिकली वर्मी कंपोस्ट क्या है, समझ गया ना, कि बेसिकली अर्थवर्म का यूज करके बेसिकली जो प्रोड्यूस कर रहा है उसको बोलते हैं हम लोग वर्मी कंपोस्ट। क्या कैसे प्रोड्यूस हुआ जी, अर्थवर्म एक्चुअल में एक्सक्रीट करता है, मतलब कंज्यूम करता है और उसको एक्सक्रीट मटेरियल निकालता है, एक्सक्रीट निकालता है, उसी एक्सक्रीट मटेरियल को हम लोग यूज करते हैं एज अ मैन्योर, ठीक है। जो एक्सक्रीटा होता है ना, जो बेसिकली अर्थवर्म का एक्सक्रीटा होता है, उसको कास्ट वर्ड यूज करते हैं, उसका हम लोग क्या बोलते हैं जी, कास्ट, ठीक है। तो बेसिकली उस कास्ट का यूज करता है एज अ वर्मी कंपोस्ट। मेरे हिसाब से क्लियर है, यहां तक कुछ दिक्कत है तो जल्दी बताइए। ये टॉपिक हो गया मैन्योर्स का।